आज 14 मार्च है, दिन शनिवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सम्राट चौधरी के लोगों पर गोदाम से 4 सिलेंडर ले जाने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी मालिक का दावा है कि वे 15 सिलेंडर लेने आए थे। हालांकि सम्राट चौधरी की ओर से इस आरोप को गलत बताया गया है। वहीं बिहार में सिलेंडर संकट के चौथे दिन भी लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सहरसा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और लोगों से कहा कि उन्हें बताइए कि काम हो रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम हाथ जोड़कर खड़े रहे। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने एक बयान में कहा कि पवन सिंह के कई अफेयर थे और अक्षरा सिंह से उनकी अक्सर लड़ाई होती थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करियर की शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में काम करना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा। छपरा में दुष्कर्म के बाद एक युवती को करीब 10 मीटर तक घसीटकर कुएं में फेंक देने का मामला सामने आया है। एक चश्मदीद के अनुसार युवती करीब 30 मिनट तक तड़पती रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की जान के बदले जान चाहिए। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में करीब 100 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। बम डॉग स्क्वाड की टीम के साथ लगभग 50 जवान मौके पर जांच में जुटे रहे। दरभंगा में जयमाला से पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बताया गया कि दूल्हा दूसरी शादी करने पहुंचा था। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। संसद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब गिरिराज सिंह 5 बार सांसद बने थे तब आप पैदा लिए थे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वे उनके घर आकर भूंजा खाते थे। सारण में एक ऑर्केस्ट्रा संचालिका 2 छात्राओं को नेपाल बेचने ले जा रही थी। आरोप है कि पिता को गला दबाते हुए एक तस्वीर भेजी गई थी। पुलिस ने दोनों छात्राओं को गोपालगंज से बरामद कर लिया। एनडीए विधायकों की सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई। इस दौरान तय किया गया कि सभी विधायकों को 14 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में राज्यसभा की 5 सीटें जीतने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। नौबतपुर के दलित टोला में चेचक फैलने का मामला सामने आया है। पिछले 15 दिनों में 30 परिवारों के करीब 50 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। बक्सर थर्मल पावर प्लांट के गेट पर 11 सूत्री मांगों को लेकर हजारों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो गया। मौके पर सीआईएसएफ और पुलिस बल तैनात किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से कुछ महिलाओं ने शादी करने और परिवार बढ़ाने की बात कही। इस पर निशांत शर्मा गए और मुस्कुराते हुए कहा कि और सब ठीक है ना। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। अगले 2 दिनों तक गर्मी परेशान करेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहेगी। मुजफ्फरपुर जिले के पारू में नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 700 एकड़ जमीन पर यह इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसे पटना बेतिया 4 लेन से जोड़ा जाएगा। इससे उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और जिले में रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे। मार्च के महीने में ही लोगों को उमस वाली गर्मी परेशान कर रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस साल पटना शहर का पीक लोड 900 मेगावाट के पार हो सकता है। ऐसे में लोगों को बिना किसी रुकावट के बिजली कैसे दी जाए, इसे लेकर तैयारी की गई है। इसके तहत शहर में 8 नए पीएसएस के निर्माण करने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 7 का निर्माण पूरा हो गया है और 8वां भी अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। पटना के एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को बेहद आकर्षक बनाया जा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों को स्पेस से लेकर मानव शरीर तक एकदम अलग अनुभव मिलने वाला है। जल्द ही यहाँ नई गैलरियाँ खुलने वाली हैं। साइंस सिटी में टोटल 5 गैलरियों का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। 5 गैलरियों का टोटल एरिया लगभग 7,725 वर्ग मीटर है। इनमें 26 थीम पर आधारित 259 विज्ञान प्रदर्श स्थापित किए जा रहे हैं।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आंख और नाक कान गला से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने कुल 1080 नए पदों का सृजन किया है। बिहार सरकार ने राज्य में ऊर्जा संकट की अफवाहों और गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलों में कंट्रोल रूम बनाने, अवैध भंडारण पर छापेमारी करने और सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, पर जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कई जिलों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत अभी से ही देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4.43 लाख परिवारों का सर्वे पूरा हुआ है। इनमें से 1.75 लाख आवेदनों पर विवाद है, जिनकी ग्रामीण विकास विभाग जांच कर रही है। पटना में अब निजी भवनों पर होर्डिंग्स लगाना आसान नहीं होगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में निजी भवनों पर लगे होर्डिंग्स के बारे में जानकारी देनी होगी और ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई होगी। पटना नगर निगम ने स्थापित विज्ञापन, होर्डिंग और बैनरों की वर्तमान स्थिति, नियमों का अनुपालन और व्यवस्थागत सुधार से संबंधित आदेश जारी किए हैं। रोहतास में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने विशेष अभियान शुरू किया है। बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के घर घर जाकर कार्रवाई की जा रही है। कई बकायादारों के बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, इसका फैसला गठबंधन के बड़े स्तर पर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगा। बिहार में एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई होटल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। इस बीच पटना में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आम लोग अपनी समस्याओं की शिकायत फोन नंबर 061222333050 पर दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर सहरसा जिले में पहुंचे। जिले को सीएम नीतीश कुमार ने 500 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट दिया। इसके बाद मंच से लोगों को संबोधित भी किया। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा, 2005 में हमारी सरकार बनी, इससे पहले की क्या स्थिति थी याद है ना। लोग शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती थी। सरकार बनते ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, जिसके बाद झगड़े कम हुए। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम लोगों की सरकार आने के बाद शुरू से ही विकास का काम हो रहा है। अब किसी भी प्रकार के डर और भय का वातावरण नहीं है। सीएम ने बिहार सरकार की तरफ से किए गए सभी विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर कहा, हमारी सरकार ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचाई और वो भी सस्ती दर पर। अब तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री दी जा रही है। सीतामढ़ी जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में 3 शिक्षकों कुमारी आरती रानी, रूना पासवान और सुधांशु कुमार के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ईरान इजराइल जंग के असर से बिहार में गैस किल्लत का चौथा दिन है। सिलेंडर क्राइसिस के बीच पटना के गर्दनी बाग स्थित एजेंसी के मालिक सोनल कुमार ने दावा किया, बुधवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लोग हमारे एजेंसी पर आए थे। उन लोगों ने 15 सिलेंडर की डिमांड की। मैंने कहा कि आप गोदाम की चाबी लीजिए और खुद जाकर देख लीजिए। वहाँ 4 भरे हुए सिलेंडर पड़े थे। वो लोग उसे लेकर चले गए। वो वीवीआईपी लोग हैं, उनको क्या कहा जा सकता है। इधर पटना के बाजारों में लकड़ी और कोयले के भाव भी बढ़ गए हैं। जो लकड़ी एक दिन में 10 किलो ही बिकती थी, अब 3 क्विंटल प्रतिदिन खरीदे जा रहे हैं। वहीं दरभंगा में सुबह 6 बजे गैस एजेंसी के बाहर 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। अररिया में लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं। मोतिहारी में सिलेंडर के लिए 2 लोग आपस में भिड़ गए। ये लड़ाई लाइन में पहले लगने के लिए हुई।
पटना में स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी की यहां विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान अधिकारी पंकज कुमार ने कथित तौर पर खिड़की से नोटों के बंडल बाहर फेंक दिए। टीम ने कचरे के ढेर से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। अब तक की कार्रवाई में कुल 15 लाख रुपए नगद, 1 करोड़ 31 लाख रुपए का हीरा, सोना, चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और बरामदगी की रकम बढ़ सकती है। रोहतास के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लॉ की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है, जबकि परिजनों और साथियों से पूछताछ की जा रही है।